हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे मिक्स रहेंगे, और काफ़ी सारे मॉडल्स का यूज़ भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। प्लास्टिक इज एवरीवेयर नाउ डेज। प्लास्टिक इज मीन्स है एवरीवेयर, हर जगह या हर एक जगह, नाउ डेज आजकल। तो प्लास्टिक आजकल हर जगह है, या फिर आजकल प्लास्टिक हर जगह है। सिंपली सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है हमारा। पीपल आर यूजिंग इट एंडलेसली जस्ट फॉर देयर कम्फर्ट। पीपल आर यूजिंग कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा। पीपल को हम हमेशा किसमें काउंट करते हैं, प्लूरल के अंदर, इसीलिए हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया है। तो लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, इट मीन्स इसका एंडलेसली यानी कि बेइंतहा या फिर अंतहीन तरीके से। तो लोग इसका बेइंतहा उपयोग कर रहे हैं जस्ट फॉर देयर कम्फर्ट। जस्ट मीन्स केवल, फॉर देयर कम्फर्ट उनके आराम के लिए। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि लोग इसका बेइंतहा उपयोग कर रहे हैं उनके आराम के लिए, या फिर और लोग अपने आराम के लिए इसका बेइंतहा उपयोग कर रहे हैं। दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। हाउएवर, हालांकि, नो वन रियलाइजेस हाउ इट इज़ हार्मिंग आवर प्लानिट। नो वन, कोई नहीं, रियलाइजेस एहसास करता है या एहसास होता है, हाउ कैसे, इट इज़ हार्मिंग। हार्मिंग का मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, कि कैसे नुकसान पहुंचा रहा है आवर प्लानिट, हमारे प्लानिट को, कि किसी को इसका एहसास नहीं है कि ये कैसे हमारे प्लानिट को नुकसान पहुंचा रहा है। वी नीड टू बिकम अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। वी नीड, हमें ज़रूरत है या आवश्यकता है, टू बिकम, बनने की या होने की, अवेयर, जागरूक होने की या जागरूक बनने की, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि परिणामों को लेकर के उनको जागरूक होने की हमें आवश्यकता है। सो दैट, ताकि वी कैन स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन। वी कैन स्टॉप, हम रोक सकें। अब कैन क्या होता है, कैन हमारा मॉडल है, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर भी हमें किसी को बताना है कि इसकी एबिलिटी है, ठीक है, कि हम उसे रोक सकते हैं, ये हमारी एबिलिटी है ना, हम अपनी एबिलिटी से इसको रोक सकते हैं, कि हम जिससे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोक सकें। किड्स शुड बी टॉट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक। शुड भी हमारा मॉडल होता है, और शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए हम परमिशन के लिए मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, या फिर ड्यूटी बताने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए। किड्स शुड बी, बच्चों को होना चाहिए, टॉट सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। किड्स शुड बी टॉट, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन से, टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक। टू अवॉइड यानी कि बचने से, यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग करने के बचने के लिए बच्चों को बचपन से ही उन्हें ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए। सिमिलरली, उसी प्रकार, अडल्ट मस्ट चेक ईच अदर ऑन द सेम। उसी प्रकार अडल्ट यानी कि वयस्क जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, मस्ट जरूर चाहिए, चेक यानी कि जरूर जांच करनी चाहिए, ईच अदर ऑन द सेम, उन्हें भी उसी पर, यानी कि वो भी प्लास्टिक का उपयोग ना करें, ऐसी उनको एक दूसरे की, ईच अदर एक दूसरे की जांच करनी चाहिए। इन एडिशन, इसमें जोड़ते हुए, इसमें शामिल करते हुए, द गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन बिफोर इट गेट्स टू लेट। सरकार को मस्ट टेक, जरूर लेना चाहिए, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़ी से कड़ा या फिर सख्त से सख्त मेजर्स उपयोग करने चाहिए, टू स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन। स्टॉप मतलब रोकने का, प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने का। बिफोर, पहले, इट गेट्स, ये हो जाए या ये होता है, टू लेट, बहुत देर होने से पहले सरकार को इस पर बड़े से बड़े या कड़े से कड़ी उपयोग करनी चाहिए प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए। प्लास्टिक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूजिंग सब्सटेंस। प्लास्टिक हैज़ बिकम, बन गया है, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सब्सटेंस, सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला पदार्थ बन गया है। इट इज़ सीन एवरीवेयर। इट इज़ सीन, देखिए इट इज़ सीन, ये क्या है हमारा, ये हमारा पैसिव जो सेंटेंस होते हैं ना, एक्टिव पैसिव, उसका सेंटेंस है। जहाँ पर भी इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, वो हमारा एक्टिव पैसिव का पैसिव सेंटेंस हो जाता है। इट इज़ सीन, ये देखा गया है, एवरीवेयर दीज डेज, ये हर जगह, दीज डेज यानी कि इन दिनों देखा गया है। फ्रॉम सुपरमार्केट्स, जो भी सुपरमार्केट्स होती हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, टू कॉमन हाउस होल्ड्स,
टू कॉमन यानी कि सामान्य घरों के जो सामान लेने वाली दुकानें होती हैं या घर होते हैं वहाँ तक इनको आजकल बहुत हर जगह देखा गया है। वाई इज द यूज ऑफ प्लास्टिक ऑन द रेज इंस्टेड ऑफ डिमिशिंग। वाई क्यों इज द यूज उपयोग ऑफ प्लास्टिक का ऑन द रेज मतलब क्या होता है, रेज मतलब होता है वृद्धि होना या बढ़ना, इंस्टेड ऑफ के बजाय, डिमिनिशिंग मतलब होता है कम होना या फिर किसी चीज़ का घटना। तो क्यों कम होने के बजाय प्लास्टिक की वृद्धि हो रही है, ठीक है, कि प्लास्टिक की वृद्धि जो है कम होने के बजाय क्यों बढ़ रही है। द मेन रीजन इज दैट प्लास्टिक इज वेरी चीप। द मेन रीजन, इसका मुख्य कारण, इज मीन्स है दैट की प्लास्टिक इज वेरी चीप, जो प्लास्टिक है इज मीन्स है वेरी चीप, बहुत सस्ती है। द मेन रीजन, इसका मुख्य कारण है दैट की प्लास्टिक इज वेरी चीप, कि प्लास्टिक जो है वो बहुत सस्ती है या सस्ता है। इट कॉस्ट लेसर देन other alternatives keep paper and clothes, like paper and cloth. It costs lesser than, it costs यानी कि इसकी जो कीमत होती है या इसकी जो लागत होती है, lesser than यानी कि वो कम होती है, किससे, lesser than other alternatives, other यानी कि दूसरे, alternatives यानी कि विकल्प जो होते हैं, जो दूसरे विकल्प होते हैं, like जैसे कि, like का मतलब पसंद करना भी होता है, like का मतलब जैसे कि भी होता है, paper and clothes, कपड़े और जो पेपर होता है, जो कागज होता है, उससे इसकी जो लागत होती है वो कम होती है इसीलिए, और ये सस्ता होता है इसीलिए इसकी जो पहुंच है या इसकी जो चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, ये बहुत ज़्यादा कम होने की जगह ये बढ़ रही है। दिस इज़ वाई इट इज़ सो कॉमन, इसीलिए ये इतना सामान्य हो गया है। सेकेंडली, दूसरी ओर या दूसरी चीज़ जो है, इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़, यह उपयोग करने में बहुत आसान है। इजी टू यूज, उपयोग करने में बहुत आसान है। प्लास्टिक कैन बी यूज्ड, कैन बी भी हमारा मॉडल होता है, कैन बी का मतलब कहता है हो सकता है, यूज्ड उपयोग हो सकता है या उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। कैन बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही तो आप बोलेंगे कि इसका उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी यूज्ड, प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है, प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एनीथिंग ईदर लिक्विड और सॉलिड। फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग, उसका लगभग एनीथिंग यानी किसी भी चीज़ में उपयोग किया जा सकता है, ईदर या तो लिक्विड और सॉलिड, या तो लिक्विड यानी कि किसी भी तरल पदार्थ के अंदर, और सॉलिड, सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस, लिक्विड मतलब होता है तरल पदार्थ, कि कोई भी तरल चीज़ के लिए या फिर सॉलिड चीज़ के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जा सकता है। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म विच वी कैन ईजिली मोल्ड। इट कम्स, ये आता है, इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये विभिन्न फॉर्म्स यानी कि विभिन्न रूपों में आता है, विभिन्न आकारों में आता है। फॉर्म का मतलब रूप या आकार, आप दोनों ही समझ सकते हैं, ठीक है। ये विभिन्न रूपों में या फिर ये विभिन्न आकारों में आता है। विच वी कैन ईजिली मोल्ड, विच जिसे वी कैन हम सकते हैं, ईजिली आसानी से, मोल्ड यानी कि मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जिसे हम आसानी से मोड़ सकते हैं, मोल्ड मतलब क्या होता है, मोड़ना या किसी भी चीज़ को ढाल देना, किसी भी चीज़ के अंदर ढाल देना, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफरेंट रूपों में आता है जिसको हम आसानी से ढाल सकते हैं या फिर मोड़ सकते हैं। फर्दरमोर, इसके अतिरिक्त वी सी, हम देखते हैं दैट की प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ठीक है, नो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। वी सी, हम देखते हैं दैट की प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा होता है, गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है ये बहुत जल्दी से, ये हमारे जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर ये जल्दी से नहीं घुलता है। इट डज नॉट लिव द फेस ऑफ द अर्थ, यह जो है पृथ्वी का या धरती जो है उसका मुख नहीं छोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वहाँ पे पड़ा ही रहता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाए, नहीं होता, वो पड़ा रहता है सालों साल। वी कैन नॉट डिजॉल्व प्लास्टिक इन लैंड और वाटर, वी कैन नॉट, हम नहीं सकते हैं, डिजॉल्व हम घोल नहीं सकते हैं प्लास्टिक को, इन लैंड और वाटर, हम लैंड यानी कि भूमि के ऊपर और पानी में प्लास्टिक को घोल नहीं सकते हैं। इट रिमेन्स फॉरएवर, ये हमेशा रहता है या ये हमेशा बाकी रहता है। रिमेन्स का मतलब होता है रहना या बाकी रहना। दस, इसीलिए या इस प्रकार, मोर एंड मोर यूज, अधिक से अधिक उपयोग,
दस इस प्रकार अधिक से अधिक उपयोग प्लास्टिक का जो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जो यूज़ हो रहा है प्लास्टिक का, मीन्स मोर प्लास्टिक विच वुडेंट गेट डिजॉल्व। मीन्स यानी कि उसका मतलब होता है मोर प्लास्टिक, अधिक प्लास्टिक होना, विच जिसे वुडेंट गेट डिजॉल्व, जिसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। दस इसीलिए या इस प्रकार द अपराइज यानी कि बढ़ना ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो बढ़ना है इज हैपनिंग, ये हो रहा है। हैपनिंग का मतलब होता है होना या होते रहना, ठीक है। इज हैपनिंग, ये हो रहा है एट अ वेरी रैपिड रेट। एट अ वेरी रैपिड रेट का मतलब क्या हुआ? एट मीन्स पर, अ वेरी रैपिड रेट, ये बहुत ही तीव्र गति से या तीव्र रेट में, तीव्र दर से हो रहा है। रेट का मतलब दर होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के हम बोलते हैं कि इसकी रेट क्या है, इसका दर क्या है, तो ये तीव्र दर से हो रहा है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है ये लिखने के लिए आपको। इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस हमने ऐसे देखे हैं जो कि हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मॉडल्स का यूज़ भी हमने इसके अंदर देखा है। और आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, जिनसे आपको फर्स्ट तो हमारे कमेंट के 3 वर्ड जो हैं वो सेंटेंस बनाने हैं। आपको सेंटेंस बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनेंगे इससे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एंडलेसली, अंतहीन। सेकेंड है स्ट्रिंजेंट, कड़ी से कड़ी या फिर सख्त से सख्त, ठीक है। डिमिनिशिंग यानी कि कम होने वाला। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना है। डिमिनिशिंग मतलब कम होने वाली चीज़, कोई भी चीज़ जो कम होने वाली है। आज के 3 वन है डिक्टेशन के। फर्स्ट है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस, सेकेंड है बायोडिग्रेडेबल, एंड थर्ड है अल्टरनेटिव। कॉन्सिक्वेंसेस, बायोडिग्रेडेबल और अल्टरनेटिव, ये तीनों वर्ड हैं डिक्टेशन के। इनको भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। वीडियो कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।